फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। टेंसेस एक it's a long problem, and I mean many people face that problem, and they really face difficulty to understand the tenses, its types, and where that has to be used. आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश में, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द टेंसेस, comparative study, what the tenses are, and I will try to explain in a way उसके बाद शायद आपको टेंसेज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नॉलेज हब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि इसमें मैंने 7th क्लास की ज्योग्राफी पूरी एक्सप्लेन कर रखी है डिटेल में एक प्लेलिस्ट में। और आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक जैसे टेंसेस की मैं आज बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो टेंसेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। और ऐसे ही मैं क्लास 7 से या क्लास 6 के अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिटेल में एनालाइज करके उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, व्हाट इज टेंस? टेंस टेंस देने वाला है। अगर जिसको टेंस समझ में नहीं आया वो रियली टेंस रहेगा, और जिसको टेंस समझ में आएगा वो दूसरों को टेंशन देगा। टेंस समझना बहुत जरूरी है। हिंदी में टेंस को कहते हैं काल, समय। टेंस इज, और इसका जो लिटरल आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो टेंस इज अ ग्रामर टर्म यूज टू इंडिकेट वेदर ए सेंटेंस और वर्ब इज एन एक्शन इन द पास्ट, द प्रेजेंट और द फ्यूचर। मतलब हम कालखंड की बात कर रहे हैं, ये हम भूतकाल की बात कर रहे हैं, भविष्य काल की बात कर रहे हैं, या वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। हिंदी में 3 काल होते हैं: भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल और भविष्य काल। ऐसे ही इंग्लिश में 3 काल काल होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट में हम यहां खड़े हैं, दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग। अगर वो बात कर रहा है पहले की, हिस्ट्री की, वो बात कर रहा है बीते हुए कल की, वो बात कर रहा है अपने पास्ट की, तो वो सारी चीज पास्ट टेंस कहा में के फॉर्मेट में कही जाएंगी। पास्ट टेंस में ये अभी की बात कर रहा है, ही इज स्टैंडिंग नाउ एंड ही इज टॉकिंग नाउ, ये प्रेजेंट है। जो अभी ये बात कर रहा है ये प्रेजेंट है। और अगर ये बात करते करते ये कहे कि मैं भविष्य में ये करना चाहता हूं, भविष्य में भारत यहां पर होगा, भविष्य में ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, आने वाले समय में ऐसा ऐसा कुछ होगा, वो होगा फ्यूचर। तो अगर हम कहें ये काम हो गया है, या ये काम हो चुका है, या ये काम हो गया था, वो सब पास्ट है। ये काम हो चुका है, ये काम हो गया था, ये काम उस समय हो रहा था, वो भी पास्ट है। जब जब भारत में कोरोना फैला हुआ था उस समय कुछ लोग लोगों की सेवा करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे कि हमें कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, खा रहे थे। जब देश में कोरोना फैला हुआ था तो बहुत सारे लोग रोगियों की सेवा करने के लिए उनके लिए खाने का प्रबंध कर रहे थे। वो सब पास्ट है, ठीक है। प्रेजेंट में आज की बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट है। मैं आपके सामने वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं, ये प्रेजेंट है। मैं कुर्सी पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट है। आई एम यूजिंग ए डिफरेंट माइक टू स्पीक टू यू, ये प्रेजेंट है। इफ आई से, अगर मैं कहूं टुमारो आई विल बी इन सेपरेट क्लास, वो फ्यूचर है। कल मैं दिल्ली जाऊंगा, वो फ्यूचर है। आने वाले समय में भारत दुनिया पर राज करेगा, वो फ्यूचर है। इंडिया हैज ए ब्राइट फ्यूचर, इंडिया विल बी लीडिंग द वर्ल्ड, तो ये सब फ्यूचर है। तो 3 तरह के काल होते हैं, 3 तरह के टेंस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट से, अगर प्रेजेंट का आप सामने खड़े हैं, आपके राइट साइड में पास्ट होगा, लेफ्ट साइड में फ्यूचर होगा। लेफ्ट राइट सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा कुछ लिटरल मीनिंग इसका नहीं है।
जो चीज अभी से पीछे हम बात कर रहे हैं, यानी इस समय से पहले की जो बात कर रहे हैं वो पास्ट है, इस समय से आने वाले समय की जो हम बात कर रहे हैं वो फ्यूचर है, और अभी प्रेजेंट है। तीन टेंस होते हैं, भूतकाल पास्ट, वर्तमान काल प्रेजेंट, और भविष्य काल फ्यूचर, भविष्य काल उसको बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उन तीन टेंस, जो तीन टेंस की मैंने आपसे बात की, मैंने बात की आपसे पास्ट की, मैंने बात की आपसे प्रेजेंट की, मैंने बात की आपसे फ्यूचर की, तीनों को मैंने अलग कलर में दिखाया है, उसका एक मीनिंग है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। टेंस को डिवाइड किया है पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। अब मैं एक क्लिक लगाता हूं, यहां पे क्लिक से देखते हैं क्या होता है। यहां पे ब्लू के नीचे आइए, देखिए, पास्ट सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको इनडेफिनेट भी बोलते हैं, सिंपल को ना इनडेफिनेट भी बोलते हैं। पास्ट के जो फर्दर टाइप हैं, पहली बात, टेंस के तीन टाइप हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, राइट। टेंस के तीन टाइप हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट के फिर चार टाइप हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अभी यही रुकते हैं, फिर आगे चलेंगे। इसी तरह प्रेजेंट, प्रेजेंट के भी चार टाइप हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्रेंड्स, फिर मैं यहां कहता हूं इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कह सकते हैं, नथिंग इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, या प्रेजेंट सिंपल आप कह रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल कहिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चार इसमें हो गए। ऐसे ही फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये कलर अलग अलग मैंने इसे लगाए हैं ताकि रिप्रेजेंट करने के लिए। पास्ट के चार हैं, प्रेजेंट के चार हैं, फ्यूचर के चार, तो एक मैट्रिक्स बन गई है। सिंपल टेंस तीनों काल में होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। कॉन्टिन्यूअस टेंस तीनों में होता है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। परफेक्ट भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो ये एक तरीके से पूरी एक मैट्रिक्स बन गई है। आप इसको देखोगे, टेबुलर कॉलम आपको दिखेगा 5 by 3 का, जिसमें तीन कॉलम है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और चार रो हैं। ऊपर तो हेडिंग है लेकिन चार रो हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप अब कम से कम आपको टेंस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट्स प्रेटी सिंपल। सब में सिंपल होता है, सब में कॉन्टिन्यूअस होता है, सब में परफेक्ट होता है, सब में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई क्वेश्चन अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इसमें मैंने टेंस कंपैरिजन, कंपैरेटिव एक्सप्लेनेशन किया है। इसके बाद आपको टेंस के बारे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले यहां पे टेंस की टाइप की बात कर रहे हैं, सिंपल टेंस, और ऊपर बात कर रहे हैं तीन कालखंड की, तीन टेंसेस की, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। और यहां पर बात कर रहे हैं उनके इन तीनों के टाइप के बारे में। आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था, इसको मैंने ऐसा कैसे ऊपर लिख दिया है और इसमें से एक उठा के एक सेंट यहां डाल दिया है। सिंपल टेंस, आगे आएगा प्रेजेंट, सॉरी कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर मैंने इसकी डाली है फॉर्मेशन, फिर मैंने डाला है कंस्ट्रक्शन, कि ये बनता कैसे है, इसमें कौन सी फॉर्म यूज होती है वर्ब की, वर्ब की फॉर्म। अगर आपको इसमें कोई डाउट है लिख देना, इसके बारे में मैं एक और वीडियो बना सकता हूं। इसके रूल्स, कुछ स्पेसिफिक रूल्स है वो मैंने डालने की कोशिश की है, इजी अंडरस्टैंडिंग। देखिए बहुत सारे रूल है, सारे रूल डालना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आपके समझ के हिसाब से मैंने कोशिश की है ऐसे रूल डालने की जो आपके सेंटेंस को ठीक रखे। फिर ऐसे ही मैंने प्रेजेंट में भी किया है, कंस्ट्रक्शन, फॉर्म ऑफ वर्ब की फॉर्म एंड रूल्स। ऐसे ही फ्यूचर में भी कंस्ट्रक्शन, वर्ब की फॉर्म और उसका कोई कोई रूल है तो वो डालने की कोशिश किया। बात करते हैं हम सिंपल टेंस की, सिंपल फॉर्म। ऐसे ही फिर मैंने दूसरा लिया है कंटिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव फॉर्म, तीसरा लिया है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट फॉर्म, चौथा लिया है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म।
इस एरिया को भी आप मत देखना, पहले हम इनकी बात करते हैं, इन दो की। पर सिंपल टेंस, दोस्तों सिंपल टेंस की जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। इसमें इंडेफिनेट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल, कुछ भी उसमें लगता उगता नहीं है, सिर्फ आपको वर्ब यूज करनी है जो डेजिग्नेट की गई है, सब्जेक्ट डालना है और ऑब्जेक्ट डालना है, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम सिंपल टेंस की बात करते हैं। सिंपल टेंस की फॉर्मेशन है सिंपल फॉर्म। उसमें कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट होता है अगर पास्ट टेंस है तो। सारे टेंसेस में सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस ऐसा है, ये इसको मैट्रिक्स बनाते हैं, इसको है ना, ऐसे मैट्रिक्स बनाते हैं, ऐसे सिंपल फॉर्म पास्ट, सिंपल टेंस पास्ट। सारे टेंसेस में सिर्फ पास्ट टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं नहीं लगेगी। ये एक मूल मंत्र है, ऑलवेज सेकंड फॉर्म, किसमें, पास्ट इंडेफिनेट में या पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म लगती है। एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू स्कूल, वेंट सेकंड फॉर्म है गो की, गो इज ए वर्ब जिसका मतलब है जाना, गो वेंट गॉन। सो सेकंड फॉर्म कौन सी उसकी, गो वेंट गॉन, सो वेंट इज सेकंड फॉर्म, सो आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। दे वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गए। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, सिंगुलर है, हर केस में आपको सेकंड फॉर्म लगानी है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये आपको स्टैंडर्ड याद रखना है। अब मैं आता हूं प्रेजेंट सिंपल में, ये पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट सिंपल में आपको हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है। प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, प्रेजेंट एंड सिंपल। दोस्तों इसकी कंस्ट्रक्शन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें एक और रूल है, रूल ये है कि वर्ब की जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब ऐसा क्यों हुआ, कहीं आपने एस लगा दिया, कहीं नहीं लगाया। अब उसका कारण क्या है, देखिए मैंने रूल लिखे हैं। जब वर्ब के पीछे यानी व्हेन वर्ब एंड्स, यहां वर्ब क्या है, गो, जब वर्ब के पीछे एस, एस डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ, इनमें से कोई भी हो तो आप ईएस लगा दीजिए, ठीक है। और ये जो रूल हैं ये 100% नहीं होते हैं, ये सिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब आप हर किसी चीज के पीछे नहीं लगा सकते। आई गोज टू स्कूल, दे गोज टू स्कूल, ऐसा नहीं चलता है, आई गो टू स्कूल रहेगा, ठीक है। अगर वर्ब का जो एंड है वहां पे वाई आ रहा है, जो वर्ब है ड्राई है जैसे, तो ड्राई का हो जाएगा, वाई को हटा दीजिए, आई ई एस लग जाएगा, आई वाई आई में बदल जाएगा और साथ में ई एस लग जाएगा, सो डी आर आई ई एस। ऐसे ही, और उससे पहले कॉन्सेंट है, सॉरी, जैसे डी आर में आर कॉन्सेंट है वाई के पहले, तो उसका आई वाई में, वाई आई में बदल जाएगा और साथ में ई एस लग जाएगा। लेकिन अगर एंड वावल है और फिर वाई है तो वहां पर सिर्फ एस लगेगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और उसके साथ में एस या ईएस लगता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब आते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं। फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ में विल और जुड़ गया है। देखिए शेल और विल में एक बड़ा विचित्र सा एक एक वार चलता रहता है कि वेयर वी शुड यूज शेल, वेयर वी शुड यूज, और अमेरिकन इंग्लिश में शेल को छोड़ ही दिया है, अब विल की ही बात करते हैं।
तो सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। दे विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएंगे। ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। तो आपने देखा इसमें मैंने विल लगाया हर जगह और फर्स्ट फॉर्म लगाई है गो की, और इसमें हर जगह मैंने विल लगा दिया। ये आप बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि शेल इज ओनली यूज्ड फॉर फ्यूचर टाइम रेफरेंस विद आई एंड वी एंड इज मोर फॉर्मल देन विल। तो इसीलिए अमेरिकन जो इंग्लिश है उसमें जनरली शेल को धीरे धीरे लोगों ने एलिमिनेट ही कर दिया है। दे से आई विल, यू विल, ही विल, दे यूज विल मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, so this we have talked about simple tense, past, present, future. Now let us talk about continuous tense, जिसकी फॉर्मेशन होती है प्रोग्रेसिव। हो रहा है, अगर आपके सेंटेंस में रहा है आ गया ना, रहा है, तो आप समझ लीजिए वो कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो रहा है का मतलब है कॉन्टिन्यूस टेंस, और उसकी फॉर्मेशन है वो प्रोग्रेसिव, क्योंकि वो काम हो रहा है अभी, स्टिल इट इज गोइंग। या अगर पास्ट में तो उस समय वो हो रहा था, या भविष्य में होगा तो हो रहा होगा, तो उसकी जो फॉर्मेशन है वो प्रोग्रेसिव है। अगर मैं पास्ट कंटिन्यूस की बात करूं तो इसमें सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में लगेगी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। वाज कब यूज होता है, वर कब होता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो मैंने लिखा है फिर भी। उसके बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें दो चीजें ऐड हो गई हैं कंटिन्यूअस में, जहां भी रहा आ गया, रहा दो चीजों को और लेके आ गया, वो हेल्पिंग वर्ब वाज वर, साथ में वर्ब के साथ आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और सिंपल टेंस में पास्ट सिंपल को छोड़ के हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ये आप ध्यान दे लीजिए। ठीक है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी सिंपल टेंस में और कॉन्टिन्यूस में, सिर्फ पास्ट सिंपल को छोड़ के। ओके, अब जब यहां बात करता हूं ही वॉज गोइंग टू स्कूल, देखिए वॉज भी आ गया और गोइंग गो के साथ आईएनजी लग गया। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वी वर गोइंग टू स्कूल, दे वर गोइंग टू स्कूल। ही के साथ वाज यूज किया, वी के साथ वर यूज किया, बिकॉज वाज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स एंड वर इज यूज्ड फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, राइट। आई के साथ भी वाज ही इस्तेमाल होगा। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर। आपका पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका काम हो गया, आपने वाज या वर लगा दिया और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी फर्स्ट फॉर्म के साथ। ऐसे हम प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए इज एम आर है। इज एम आर कैसे लगता है वो मैंने लिखा है, बता दूंगा आपको मैं। तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद वाजवर था, यहां पर इज एम आर आ गया, इतना सा फर्क है बस, क्योंकि वहां पर काम हो रहा था, यहां पर काम हो रहा है। आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। शायद आपको आइडिया भी हो गया होगा कि ऐसा क्यों है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, चाहे आपका कंटिन्यूअस कहीं भी आ जाए, ये ध्यान रखिएगा। एम को हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, आई एम। वी एम नहीं होगा कभी, आई एम। इज इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन के साथ, ही इज, शी इज। और आर होगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल, द सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, लाइक यू आर, सेकंड पर्सन यू आर, वी आर, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे आर। आई आर नहीं हो सकता है, राइट। तो अब ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इज सब्जेक्ट प्लस विल बी। इसमें एक चीज एडिशनल आ गई है, यहां पर पास्ट में वाज वर आया, प्रेजेंट में इज एम आर आया, और यहां पर आ गया विल बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में
और मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगना बहुत जरूरी है। आपकी जो फॉर्म बनेगी ओवरऑल वो होगी विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, विल बी आ गया और गो के बाद में आईएनजी भी आ गया है। वी विल बी गोइंग टू स्कूल, दे विल बी गोइंग टू स्कूल। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, तो वी हैव सीन past simple, present simple, future simple, same past continuous, present continuous and future continuous. So these forms we have already seen, these formations. Now let's go to perfect tense. Perfect शब्द का मतलब आप समझिए, perfect perfect होता है, perfect form जो बिल्कुल perfect form में रहता है। इसमें एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है, जहां पर भी आपका सिर्फ परफेक्ट होगा, ओनली परफेक्ट, वहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। इसके अलावा थर्ड फॉर्म आपकी कहीं भी यूज नहीं हो रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही हैड गॉन टू स्कूल, तो जब हम पास्ट की बात करते हैं तो यहां पर हैड आएगा सब्जेक्ट के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो यहां पर हैज हैव आ जाएगा हेड की जगह। हैज कब आएगा, हैव कब आएगा, मैंने लिखा है, मैं बताता हूं आपको। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जब फ्यूचर में आएंगे तो वहां पर विल हैव आ जाएगा। ओके, विल हैव आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एक बात तो पक्की हो गई है, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये परफेक्ट होता है, परफेक्ट फॉर एग्जाम्पल, उस समय, जिस समय मैंने पढ़ाई बंद की उस समय रात के 10 बज चुके थे। चुके थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये चुके थे जो शब्द है, चुके चुके एक शब्द आता है ना, चुके थे, ये जो शब्द है ये परफेक्ट की बात करता है। ठीक है, चुके हैं, वो जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं वो सब खाना खा चुके हैं, ये प्रेजेंट हो जाएगा। जब हम अपने भारतवर्ष की 2030 जब भारतवर्ष की 75वीं गणतंत्र दिवस पे वर्षगांठ मना रहे होंगे, उस समय भारत का ऐतिहासिक क्षण होगा, चुके होंगे। ठीक है, ये है डिफरेंस। तो पहली बात, परफेक्ट में चुके होंगे, चुका हूं, चुका था, चुका है, ये जो वर्ड आता है ना, ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट की बात करता है। और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है जिसमें चुका था होगा, फॉर एग्जाम्पल। प्रेजेंट भी हो सकता है जिसमें चुका है, और फ्यूचर है चुका होगा। ये इसका एंड होता है सेंटेंस से, राइट। और इसमें प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में, ओके, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि परफेक्ट जहां भी है वहां पर थर्ड फॉर्म आएगी, कंटिन्यूअस को छोड़ के। कंटिन्यूअस अलग चीज है, सिर्फ परफेक्ट, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, सब में थर्ड फॉर्म आएगी और साथ में लग जाएगा ऑब्जेक्ट। हाँ, उसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट में हैड, प्रेजेंट में हैज या हैव, और फ्यूचर में विल हैव। तो हमने बात कर ली है पास्ट की, आई हैड गोन टू स्कूल, आई हैड गोन टू स्कूल, दे हैव गोन टू स्कूल, ही हैड गोन टू स्कूल। ओके, अब बात करते हैं प्रेजेंट की। सो यहां पर हैज हैव है, हैज शी एंड इट, सॉरी, ये हैज यूज होगा ही शी इट के साथ, हैज यूज होता है। ठीक है, आई वी यू एंड दे के साथ हैव यूज होता है। ये बहुत कॉमन चीज है, आपको पता होगी। नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ये चीजें मैं आपको दोबारा एक बार समझा दूंगा अलग से। तो प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉन टू स्कूल, ही हैज, देखिए ही के साथ हैज आ गया, हैज गॉन टू स्कूल, गॉन इज थर्ड फॉर्म, दे हैव गॉन टू स्कूल, राइट। अब आते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें आपको सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि ये परफेक्ट है, और ऑब्जेक्ट लगाना है। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म इसके फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। आई विल हैव गॉन टू स्कूल,
he will have gone to school, they will have gone to school। तो एक मैंने यहाँ थोड़ा एनोटेशन लिखा है कि shall have is just a more formal way to say will have। तो इसलिए अमेरिकन इंग्लिश में shall को निकाल ही दिया, वो सिर्फ will की बात करते हैं। हालांकि अगर आपको बहुत फॉर्मली लगना है तो I shall do it। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से, if for example your teacher says will you be able to do this work, I shall do it ma'am, that way you can say, right? So this is future perfect, so I hope you will be able to understand. Now we have discussed about future perfect. Now let's talk about perfect continuous tense. We have spoken about simple tense, we have spoken about continuous, we have spoken about perfect, and now we are talking about perfect and continuous। मैंने आपको बताया था जहां भी कंटिन्यूअस आएगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में आईएनजी लग जाएगा बस। क्योंकि ये परफेक्ट है तो इसका हैड उठ के यहां पे आ गया, इसका हैज है उठ के यहां पे आ गया, इसका विल हैव उठ के यहां आ गया। लेकिन क्योंकि ये भी एक अलग एंटिटी है, इसको भी पहचान चाहिए। इसकी पहचान के लिए इसने बोला मेरे साथ तो कुछ लगाओ, तो इसको बीन लगा दिया साथ में, बाकी कोई फर्क नहीं है। परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिक्स कर दिया है और इसको अलग पहचान देने के लिए बीन साथ में लगा दिया है। तो आप देखेंगे यहां पे आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें हैड लगा, बीन लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी और आईएनजी लगा और ऑब्जेक्ट लगा। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। करेक्ट। और अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो यहां पर सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, जैसे यहां पे हैड था, या प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव था, सेम हैज हैव यहां पे आ जाएगा, साथ में बीन लग जाए क्योंकि इसने डिमांड किया कि मुझे कुछ चाहिए, तो इसने बीन लगवा लिया अपने पास। आईएनजी लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग द क्रिकेट, दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट। हैज और हैव का यूटिलाइजेशन बिल्कुल सेम है जो परफेक्ट में है। हैज हैव का सेंटेंस के साथ या टेंस के साथ चेंज नहीं होता है, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। हैज हैव, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेंस, इट डिपेंड ऑन, इन प्रेजेंट टेंस इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। अगर ही शी इट है तो हैज लगेगा, वी आई यू एंड दे है तो हैव लगेगा। ठीक है। तीसरा है लास्ट, ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें भी क्या हुआ, सब्जेक्ट तो ऐसे कैसे नीचे आ गया, विल हैव भी ऐसे कैसे आ गया, क्योंकि मैंने बताया था आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अपनी पहचान चाहिए, तो बीन लग गया साथ में। तो सब्जेक्ट विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल हैव बीन प्लस आईएनजी वर्ब के साथ आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। I will have been going to school, we will have been going to school, they will have been going to school। मैंने हर जगह यूज किया है will, because I said like American English and shall is more formal। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार बिल्कुल मैं रफली आपको बता देता हूं, फ्यूचर के हर पार्ट में, हर फॉर्मेशन में सिंपल टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, विल डेफिनेटली यूज होगा, विल 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 विल, ये ध्यान रखिएगा। फ्यूचर सिंपल में सिर्फ विल होगा, कॉन्टिन्यूस में आने के बाद बी लग जाए साथ में, विल बी हो जाएगा, और परफेक्ट में आने के बाद विल हैव हो जाएगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन हो जाएगा। ऐसे ही प्रेजेंट में स्ट्रेट ईएस और एस लगना है, कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगेगा, साथ में आईएनजी लग जाए, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में तो वर्ब के पीछे वो ऑपरेट कर देता है वर्ब को। जैसे ही कंटिन्यूअस टेंस होता है वो सबसे पहले वर्ब को ऑपरेट कर देता है, उसको बोलता है तू साइड में हट, मैं पहले अपना आईएनजी लगाता हूं यहाँ पे, तो सबसे पहले आईएनजी लगा देता है। तो कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
ये एकदम वर्ब को ऑपरेट करके अपना आईएनजी उसके साथ अटैच कर देते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। आईएनजी लगेगा, इज एमआर का यूज होगा, और परफेक्ट में आने के बाद हैव बीन, हैव का यूज होगा या हैज का यूज होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन और लग जाएगा साथ में। ठीक है, तो हर टेंस, हर सेंटेंस, हर बॉक्स की अपनी एक महत्व है, अपनी महत्वाकांक्षा है। वो अपने उस तरीके के हिसाब से कहता है कि मेरे पास आए हो, इस बॉक्स में से आप किसी में भी जाएंगे तो वो ये कहता है कि मेरे हिसाब से इसको चेंज करो। तो उसके हिसाब से चेंज करके ग्रामर को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। आप इसको देखेंगे तो ये पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस एक्सप्लेनेशन है टेंसेस के बारे में। आई एम प्रेटी श्योर जब भी आप इस मैट्रिक्स को देखेंगे, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि कहां पर मुझे क्या लगाना है और कैसे टेंस को इवेलुएट करना है। अब मैं एक स्टैंडर्ड रूल आपको थोड़े से और बता देता हूं, आगे चलते हैं। टेंस के स्टैंडर्ड रूल्स ये आपको याद रखने जरूरी हैं। टेंस में कुछ चीजें याद रखनी भी जरूरी है। आपको वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए, उनके बगैर आप काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले टेंस एप्लीकेशन एग्जाम्पल। पास्ट सिंपल टेंस पास्ट इवेंट के बारे में बात करता है, जो काम हो चुका है, अभी से पहले हो चुका है। एग्जाम्पल है शी कुक्ड डिनर फॉर एवरीवन लास्ट मंथ। ओके, उसने पिछले महीने हर किसी के लिए खाना बनाया। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रायर इवेंट्स हैपेंड बिफोर पास्ट इवेंट, जो पास्ट हुआ उससे पहले जो हुआ। शी कुक्ड डिनर फॉर एवरीवन लास्ट नाइट बिफोर शिफ्टेड टू मुंबई। एक इवेंट था, उनको मुंबई शिफ्ट करना था, उससे पहले उसने सबके लिए खाना बनाया। सबके लिए शी कुक डिनर फॉर, इसकी हिंदी क्या होगी? मुंबई शिफ्ट होने से पहले वो हर किसी के लिए रात का खाना बना चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट में चुका शब्द आता है। वो मुंबई शिफ्ट होने से पहले हर किसी के लिए रात का खाना बना चुकी थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस ऑपरेट करता है, आईएनजी लगा देता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट इवेंट की बात करता है जो ओकोरेंस ऑफ अदर इवेंट्स के रिलेटेड हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। शी वॉज कुकिंग डिनर फॉर एवरी वन वेन शी रन आउट ऑफ द गैस। जब वो खाना बना रही थी गैस खत्म हो गई। जब वो खाना बना रही थी गैस खत्म हो गई। क्योंकि इसमें थी आया है तो ये पास्ट है, राइट। अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। पास्ट इवेंट्स रिलेटिंग टू पास्ट मोमेंट, इवेंट भी हुआ, एक मोमेंट से संबंधित भी किसको किया गया। शी वॉज कुकिंग फॉर डिनर एंड नीडेड सम रेस्ट। आई थिंक यहां पर थोड़ा सा ये रिलेट तो हो गया है, बट आई थिंक आई कैनॉट कॉल इट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीटली। यहां पे होना चाहिए था शी हैड बीन कुकिंग फॉर डिनर एंड नीडेड सम रेस्ट, राइट। प्रेजेंट सिंपल टेंस फैक्ट की बात करता है, ट्रुथ की बात करता है। शी होस्ट्स डिनर फॉर एवरीवन ए लॉट। आपको याद है कि मैंने बताया था कि होस्ट के साथ या वर्ब की फॉर्म के साथ ये एस लगा देता है, ई एस लगा देता है। एस डबल एस, अगर किसी भी वर्ब के एंड में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड या ओ होता है तो वहां पर ई एस लग जाता है। अगर यहां पर कॉन्सेंट है और उसके आगे वाई है तो अलग बात है, लेकिन नहीं है तो सीधा होस्ट एस आ गया है। शी होस्ट डिनर फॉर एवरीवन ए लॉट, वो और किसी के लिए खाना पर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करती है। अब इसी का परफेक्ट बात करते हैं। इवेंट्स ऑफ पास्ट एंड कंटिन्यूइंग और एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन प्रेजेंट। शी हैज होस्टेड ए लॉट ऑफ टाइम्स एंड लेफ्ट विद वन मोर डिनर। शी हैज होस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड लेफ्ट विद वन मोर डिनर। उसने बहुत बार होस्ट किया है एंड क्योंकि इसने कर चुकी है, बहुत बार लोगों के लिए खाना बना चुकी है, खाना इनवाइट कर चुकी है, और अभी एक और डिनर उसके लिए बचा है। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करंट एक्शन की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं।
शी इज कुकिंग द डिनर फॉर एनी, वो हर किसी के लिए खाना बना रही है, अभी बना रही है, प्रेजेंटली बना रही है। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस विच टॉक्स अबाउट प्रेजेंट इवेंट्स कंटिन्यूड एंड फिनिश्ड इन द करंट मोमेंट। शी, इसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई। शी कुक डिनर फॉर एवरीवन एंड नाउ नीड सम रेस्ट। व्हेन कंटिन्यूस इज देयर इट हैज टू बी ing। she, because it is present, so we will use has। she has been cooking dinner for everyone and now need some rest। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये सेंटेंस को ऐसे यूज कीजिए, शी हैज बीन कुकिंग डिनर फॉर एवरीवन एंड नाउ नीड्स सम रेस्ट। ऐसे फ्यूचर सिंपल की बात करें जो भविष्य में होने वाले हैं, शी विल कुक फूड फॉर एवरीवन इन नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, करंट इवेंट कंप्लीटेड इन गिवन टाइम फ्रेम इन फ्यूचर। परफेक्ट ना एक टाइम फ्रेम के साथ चलता है, उसमें कुछ टाइम आपको मिलेगा। फ्यूचर परफेक्ट में शी विल बी, दिस इज नॉट परफेक्ट टेंस, शी विल बी कुकिंग डिनर फॉर एवरीवन। तो शी विल, देखिए परफेक्ट की बात करेंगे तो उसमें हैज हैव आएगा। शी विल हैव कुक्ड, नहीं परफेक्ट है, कुक्ड आएगा। शी विल हैव कुक्ड डिनर फॉर एवरीवन बाय 8 PM। तो यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, ये इसमें कुछ सेंटेंस गलत लिखे हुए हैं, उसके लिए आई एम सॉरी। शी विल हैव कुक्ड, शी विल हैव कुक्ड आएगा क्योंकि परफेक्ट टेंस है। और कंटिन्यूस आएगा तो कुकिंग आएगा। शी विल बी होस्टिंग ए डिनर पार्टीज नेक्स्ट ईयर, फिक्स्ड हो गया है नेक्स्ट ईयर के लिए, होस्टिंग आ गया ऑलरेडी। और परफेक्ट कंटिन्यूस में द डिनर शी विल हैव बीन, विल हैव आप याद कीजिए, मैंने विल हैव बता दी। ये स्पेशली इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस को गलत लिखा गया है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ठीक नहीं है। हालांकि सेंटेंस आप यूज करेंगे दैट विल बी परफेक्ट, कोई समस्या नहीं है, बट एज पर रूल इट हैज टू बी शी विल हैव बीन कुकिंग डिनर एंड इट विल टेक 3 hours। इस तरीके से होना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ मिस्टेक है बट आई थिंक इट मस्ट हैव बीन रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो मैं बनाता रहता हूं, और आप नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पे जिस पे ये वीडियो भी चल रहा है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद। डोंट फॉरगेट टू राइट कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। टेक केयर, थैंक यू।